नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं फीचर फिल्म मॉम। इस बीच में देखिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया। देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती स्वस्थ धरती की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता देश है। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरने की कोशिशों में जुटी हुई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव में देश भर की नजरें टिकी होती हैं। इसी चुनाव परिप्रेक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नमो ऐप के जरिए यह बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से वाराणसी के विकास का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के कोरोना प्रबंधन को सर्वत्र सराहा गया है। प्रदेश ने भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया है। जनपद गाजियाबाद में कोविड के सक्रिय मामले 10,000 से अधिक हैं, लेकिन अस्पतालों में 0.1% से भी कम मरीज हैं। दूसरी लहर की तुलना में ये तीसरी लहर कम खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सतर्कता व सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद की है। देश में सर्वाधिक डोज देने वाले उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 93.90% लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 59.20% से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। विगत दिवस तक 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 39% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 4,09,000 पात्र लोगों को प्रीकॉशन डोज भी मिल चुकी है। विगत 24 घंटों में 2,16,152 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 15,622 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 12,402 लोग उपचारित होकर कोरोना से मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,06,616 है। इस बीच आंकड़ों के आधार पर आईआईटी के प्रोफेसर पद्मश्री मणीन्द्र अग्रवाल ने तमाम राज्यों और जिलों के लिए भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 2 दिन बाद यानी 19 जनवरी को, जबकि देश में 23 जनवरी को चरम पर हो सकता है। इसके कुछ दिनों बाद ही संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटने लगेगी और मार्च तक ये समाप्त हो जाएगी। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। इसी क्रम में रायबरेली में जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रांग रूम के साथ ही जिले के संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर मतदाताओं में निर्भीकता से चुनाव में भाग लेने का मैसेज दिया गया। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के संवेदनशील इलाकों में लगातार पैरामिलिट्री के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों के लिए विधानसभा और स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण कर कमियों को पूरा कराने का आदेश दिया गया है। सर्दियों में घने कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी और हादसों को रोकने के लिए बरेली में एनईआर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने सभी यात्री ट्रेनों में एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है। एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस के जरिए रेल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें अब कोहरे के कारण लेट नहीं होंगी।
ये एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस रेलवे सिग्नल और जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए काम करता है। इस डिवाइस में रेल रूट का डाटा फीड है, जिसमें कहां पर सिग्नल, पुल और रेल क्रॉसिंग है, इसकी जानकारी डिवाइस में रहती है। घना कोहरा होने पर भी 500 मीटर ही आगे क्रॉसिंग या सिग्नल आदि को इंडिकेट करती है। लाल या हरा सिग्नल का संकेत देने के साथ ही डिवाइस से आवाज आने लगती है। लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को नियंत्रित करता है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि रेल डिवीजन ने लोको पायलट को 163 हाईटेक फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध करा दी है, जिससे कोहरे में ट्रेन संचालन होता रहे। वहीं लोको पायलट का कहना है कि इस डिवाइस से उनको ट्रेन संचालन में सुविधा हो रही है। उधर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सोमवार को पौष पूर्णिमा के दूसरे स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोक कल्याण का ये पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। संगम में स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है। माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है।